गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज फर्स्ट जो कि है 4.1। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिनको भी बोर्ड की प्रिपरेशन करना है, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड्स की 10th की, तो वो उसके लिए ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत यूजफुल हो सकती है। तो आप लोग इसको पढ़िए और आगे भी सारे एक्सरसाइजेस को मैं वन बाय वन आपके सामने लेकर के आऊँगा। सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक माइंड मैप बता दे रहा हूँ। ये माइंड मैप मैंने ओसवाल के सैम्पल पेपर से लिया। ओसवाल के एक सैम्पल पेपर्स आते हैं क्लास 10 के, तो मैंने वहाँ से लिया। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक, आप लोग इसको पॉज करके एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे ए बी सी जो है वो क्या है, तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स है तो यहाँ जो ए होना चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे टर्म है इसके ए के जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तीन टर्म हमें दिख रहे हैं, ए बी सी, इसके बाद एक जीरो भी दिख रहा है। तो हम इनको एक एक करके बात कर लेते हैं क्या है। तो जहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, ये पहला टर्म क्वाड्रेटिक टर्म कहलाता है। इसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरा टर्म है बी एक्स, बी दूसरा टर्म लीनियर टर्म कहलाता है। तीसरा टर्म हमारे पास सी है, सी को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जो आगे जीरो है ये क्या है, इस पूरे इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को हम लोग जीरो के बराबर पुट कर देते हैं, तो वो जीरो है। ये बात समझ में आई होगी। अब इसका मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा वन वेरिएबल का इक्वेशन जिसकी जो डिग्री हो वो टू हो। डिग्री आप समझते हैं, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो टू होना चाहिए। तो ये क्या है, वन वेरिएबल में जो इक्वेशन होते हैं उनका जो डिग्री हो टू हो, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की जो हाईएस्ट पावर है टू है। अब यहाँ पे तीन चीजें आती हैं। नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। रूट्स की नेचर से पहले मैं आपको थोड़ा सा रूट बता देता हूँ कि रूट क्या होता है। रूट्स क्या होते हैं कि इक्वेशन की इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, जैसे कि यहाँ पे x है, तो x की जिस वैल्यू पे पूरे इक्वेशन का मान जीरो हो जाए वही क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। रूट क्या होता है, ये जो इक्वेशन हमारे पास, ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे x की ऐसी एक वैल्यू पुट करें जिस वैल्यू में पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू हो वो जीरो हो जाए। x की वैल्यू पे पूरे इक्वेशन का मान जीरो हो जाए, वो क्या कहलाता है, इसका रूट कहलाता है। अब यहाँ पे रूट में हमारे पास तीन तरह के इसके नेचर होते हैं। तीन कैसे रूट्स आएंगे वो हमें पता करना है। तो उसको पता करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे हम लोग बी ए सी, ये तीनों चीज पता है ना, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, बी एक्स का कॉफिशिएंट है, सी कांस्टेंट टर्म है। ये तीनों चीज यहाँ पे हमें पता रहेंगी, कोई इक्वेशन देगा। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर हो रही जीरो से, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। अच्छा, दो रूट्स होंगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर टू है, डिग्री टू है, इसलिए इसके टोटल रूट्स कितने होंगे, टू होंगे। ठीक है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ी है, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से बड़ा आ रहा है, ये चीज हम निकालेंगे जब सॉल्व करेंगे इसको। और अगर इसकी वैल्यू पूरी जीरो से बड़ी आ रही है तो हमारे पास जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, दोनों रियल रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल आ रही जीरो के बराबर आ रही, तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। दो रूट्स होंगे जो कि इक्वल होंगे और रियल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, दोनों के दोनों सेम रूट्स होंगे। तीसरी कंडीशन में अगर डी की वैल्यू स्मॉलर है, डी की वैल्यू स्मॉलर है जीरो से, तो रियल रूट्स नहीं होंगे, दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब वो इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू हम लोग रूट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक, अगर मान लो हमारे पास इक्वेशन ये दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स मतलब रूट्स को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूले को हम लोग श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वही हमने ऐसे पुट कर दिया। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग
रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों के फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर फैक्टर्स निकालते हैं। अब वो जो फैक्टर्स होते हैं हमें उनको ऐसे रखना होता है कि जो बीच वाला लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म माइनस या प्लस करने में लीनियर टर्म के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे x है ना, 3x माइनस 4x रखेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का x आएगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 6 टू 12 एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, माइनस 12 एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ऐसे पुट करते हैं, फिर वहां से हम लोग 0 के बराबर पुट करते हैं और x की वैल्यू 2 हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये रूट्स निकालने का तरीका है। ये एक माइंड मैप था, बेसिक माइंड मैप, जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। जिसने पूरा चैप्टर क्लियरली पढ़ा है, अच्छा समझा है, वो इस माइंड मैप को समझने में बहुत कंफर्टेबल रहेगा, आसानी से उसको समझ आ जाएगा। लेकिन जो नहीं पढ़ा है, जिसको पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो पहले जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उसके बाद यहाँ पे आकर के पढ़े। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। देखिए, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इनका जो फॉर्म होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं है तो हम लोग नहीं मानेंगे। तो चलिए पहले वाले इक्वेशन को ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। दिया हुआ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3। 2x को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों को इधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए 2x तो 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। कैसे है देखते हैं इसको सॉल्व करके। यही आ रहा है ना कि 2x प्लस 2x माइनस 6 आना चाहिए यहाँ पे, 2x माइनस 6 ऐसा आना चाहिए ना। इसको जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 2x माइनस 6 आना चाहिए, कि माइनस 6 होगा और इधर आएगा तो प्लस का 6 होगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 6 प्लस 1 7 के बराबर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर आएगा। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, बस सॉल्व करना है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 प्लस 2x, जब दोनों को इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला 2x इधर आएगा तो ये भी माइनस का 2x, ये इधर आएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये भी ए एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पे 1 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 सॉरी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। थोड़ा सा अच्छा, चलिए मैं इसको न्यू पेज पे फिर से नए तरीके से बता दे रहा हूँ। थर्ड वाला कह रहा है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, यार इतना गलती क्यों हो रही है, चलिए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 ऐसा दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से होगा तो एक्स, माइनस 2 का एक्स से होगा तो माइनस 2x, माइनस 2 का 1 से होगा तो माइनस का 2, एक्स का एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 से होगा तो प्लस 3x, फिर एक्स का माइनस 1 का एक्स से होगा तो माइनस एक्स माइनस 3। सारी चीजें इधर भेज देते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2, इसको ये भी इधर आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों कितने हो जाएंगे 3x माइनस एक्स मतलब माइनस 2x, 2x जब इधर आएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल।
अब हमारे पास एक चीज है, ये इक्वेशन क्या बन रहा है, माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और a की वैल्यू यहाँ पे 0 बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो a की वैल्यू आ गई ना 0, देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ये अगर ऐसा आ रहा है तो ये 0 आ गई, और अगर ऐसा आ गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो थर्ड वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में नहीं दिखाई पड़ रहा हमको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5, इतना है। तो x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा, 5x सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 5x, और ये भी इधर आएगा तो माइनस का 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1 ऐसा है। 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x, ये आ जाएगा माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x 5 माइनस माइनस 5 सभी का क्या इस अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ये क्या कैसे आ रहा है मैं इसको बता देता हूँ। इसमें देखिए दोनों टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको 2x को एक बार x से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इतना आ जाएगा। देखिए 2x इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 तो माइनस 6x, माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस का x, माइनस 1 इंटू माइनस 3 तो ये आ जाएगा प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, ऐसे आ गया, ठीक है। अब सारी चीजें एक साइड भेज लेते हैं। 2x स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस का 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x कितना आ जाएगा, माइनस का 3x, फिर प्लस 3 माइनस 5 तो आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे जब लगेगा तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 टू जा 4 प्लस एक्स, 2 टू जा 4x मतलब माइनस 4x प्लस 4, सारी चीजें इधर भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 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 प्लस 4x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जीरो हो गए, प्लस 0x स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस ये आ जाएगा 4 3 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे a की वैल्यू ही 0 के बराबर हो गई, इसलिए ये वाला इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब है, ओके, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा दिया हुआ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी।
ए माइनस बी का होल क्यूब जो होता है ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा रहता है ये दोनों। ए माइनस बी का होल क्यूब जो होगा वो यहाँ पे आपको सॉल्व होगा, यहाँ पे करना होगा ये सेकंड वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में, और ए प्लस बी इसमें लगेगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब इसमें लगेगा। चलिए लगाते हैं इस पे। तो एक्स प्लस 2 का होल क्यूब क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब कितना होता है, 2 2 4 2 8 प्लस 3ab, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 3 2 6x ब्रैकेट में कितना आ जाएगा a प्लस बी मतलब x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ए क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर लिख दिया गया, एक्स क्यूब होगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का भी मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। दोनों चीज इधर भेज लेते हैं या इन सभी को इधर भेज देते हैं, तो ये सारे कितना बन जाएगा 2x क्यूब इधर रहेगा माइनस 2x रहेगा, इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब, यार मैं हर बार स्क्वायर क्यों लिख दे रहा हूँ, एक्स क्यूब फिर माइनस का 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। अब इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया 2x स्क्वायर, सॉरी एक जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 2x और माइनस 12x तो माइनस का 14x बन जाएगा, फिर और क्या है माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन गया, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर पे, ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन गया। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब जिसकी पावर 3 होती है, हाईएस्ट पावर 3 डिग्री 3 होनी चाहिए, तो ये तो क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, इतना दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसको सॉल्व करेंगे ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब कितना आ जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 3ab मतलब कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6x, ठीक है, और आगे कितना आ जाएगा ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स माइनस 2, इतना, ठीक है, इजी सा एकदम, बस इतना ही है। कहाँ गया, हाँ ठीक यही। अब सभी क्वेश्चन थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 4x स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 12x, सारी चीज़ों को एक साइड भेज लेते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब ये तो चले जाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर तो ये बचेगा 2x स्क्वायर, माइनस का x और माइनस का 12 तो माइनस का 13x, प्लस का 1 और प्लस का 8 तो प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, सारी सिचुएशंस जो दी गई हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर उसकी ब्रेथ x है तो उसकी ब्रेथ के 2 गुना से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, मीटर वो ब्रेथ लेंथ आ जाएगी।
अब कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, हमें ये भी फाइंड करना है क्या? तो हम क्या करेंगे, एक्स और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां से आ जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करना है, देखिए करते हैं इसको। मान लेते हैं लेट जो ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ बी एक्स, एक्स मान लेते हैं एक्स मीटर्स, तो लेंथ जो हो जाएगी कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ के क्या लिखा हुआ है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ के दो गुना से एक ज्यादा, 2x+1 मीटर इतना होगी। अब कह रहा है एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग एरिया की फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो x इंटू 2x+1 कर देते हैं, x ब्रेड्थ लेंथ है तो वो लेंथ इतना है, ब्रेड्थ इतनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 528 मीटर के बराबर आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो इसको क्या करें, फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल लीजिए और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ब्रेड्थ आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। हमें वो करना नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड वाला हमारे पास कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो हम करते क्या है, मान लेते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड x+1, यही दो रहे होंगे। अगर ये दो होंगे तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो दिया है, प्रोडक्ट कितना दिया है, 306 के बराबर। तो x इंटू x+1 बराबर 306 दिया हुआ है, तो हम इसको पुट कर सकते हैं x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको इसमें भी x और x+1 की वैल्यू निकालनी है तो फैक्टराइज करिए, x और x की वैल्यू निकालिए। फैक्टराइजेशन अगले एक्सरसाइज पे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रोहन्स मदर एज इज 26 ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज इन ईयर्स 3 years from now will be 360, what we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है तो उसको वही करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, सॉल्व करके निकाल लेंगे। कुछ हम क्या करेंगे, लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स, एक्स है, एक्स ईयर्स है, तो उसके माता जी की एज कितनी आ जाएगी, 26 ज्यादा थी तो 26 माइनस एक्स, वो सॉरी x+26, 26 प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तीन आफ्टर 3 years लिख दें, आफ्टर 3 years 3 साल बाद बोला है ना, फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years ईयर्स रोहन की कितनी हो जाएगी, रोहन एज कितनी आ जाएगी, x+3, मदर की एज कितनी आ जाएगी, मदर्स एज कितनी आ जाएगी, 26, x+26+3 मतलब x+29। ठीक है, ये मदर की एज होगी, ये रोहन की एज 3 साल बाद। तो इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 360, मतलब इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। तो x+3 इंटू x+29, ये जो आएगा वो 360 के बराबर आएगा। इन दोनों को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 273, नो सॉल्व करते हैं, 987। ठीक है, ठीक है 360 इतना। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो x² ये कितना आ जाएगा, 32x। ठीक है, इसको इधर भेजते हैं तो 360 माइनस 87 माइनस 360 आएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 273
3। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारा इक्वेशन है। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड have taken 3 hours more to cover the same distance. We would need to find the speed of the train. ठीक है, मान लेते हैं, देखो डिस्टेंस हमारे पास दी गई है कितनी, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस दी है। मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी रही होगी, x किलोमीटर पर आवर की रही होगी। ठीक है, अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है दूसरी कंडीशन, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस रही होगी, तो पहली स्पीड क्या है, x, तो जो अब स्पीड बन रही है वो स्पीड कितनी रहेगी, x में से 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 माइनस x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, इतनी रही होगी। तो टाइम कितना आ जाता है हमारे पास, टाइम जो होगा तो 3 घंटे ज्यादा लगेगा, मतलब 480 अपॉन x प्लस 3, इतना टाइम और लगेगा, इतना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि अगर स्पीड आ गई, टाइम आ गई, तो डिस्टेंस बराबर अब क्या आ जाएगा, यहाँ से स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो स्पीड हमारे डिस्टेंस हमारे पास दी है 480 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, x माइनस 8 है, टाइम कितना है 480 बाई एक्स प्लस 3। आगे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, ये कितना आ जाएगा, देखिए 480 इज इक्वल टू एक्स का 480 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये वाले x का यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो x और x कट जाएगा, 480 बचेगा, 480। ठीक है, आगे x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, फिर माइनस 8 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 का जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा, ये 3840 बाई एक्स। ठीक है, माइनस का 3840 बाई एक्स, 8 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 जा 24, इतना बन जाएगा हमारे पास। ठीक, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे, 480 को 480 के पास भेज देते हैं तो हमारे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 3840 माइनस 24, यहाँ पे अपॉन में x है, x एलसीएम ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x, x को इधर भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x, 0 नहीं इज इक्वल टू 0, इतना बनेगा। इसको थोड़ा सा और एलसीएम ले लेते हैं तो वो कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस इसका कितना बन जाएगा 128, फिर क्या कहते हैं और क्या बनेगा 0, 1280। ठीक है, माइनस 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3 को इधर भेज देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1280 माइनस 8x 24 इज इक्वल टू 0। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और यहाँ से फैक्टर्स करके x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे अपने सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए और खूब एंजॉय करिए। थैंक यू।